हेलो एवरीवन, स्वागत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टार जूलॉजी कॉन्सेप्ट। हमने जो है पिछले वीडियो में 15 क्वेश्चन तक कर लिए थे। जेनेटिक्स की सीरीज चल रही है और 16वें क्वेश्चन से आज फिर से हम स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो 16वां क्वेश्चन हालांकि जेनेटिक्स से नहीं है, ये दूसरे सब्जेक्ट से आ गया है, लेकिन फिर भी आप इसका आंसर दे सकते हैं। और इसका आंसर मैं बताने जा रही हूँ कि एक क्वेश्चन बोल रहा है टी ट्यूब्यूल्स ऑफ मसल्स आर मॉडिफिकेशन ऑफ। जो मसल्स की टी ट्यूब्यूल्स होती हैं वो किसका मॉडिफिकेशन रूप है? तो ईआर का है, मतलब कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का है, गोल्जी बॉडी का है, माइक्रोट्यूब्यूल का है, या माइक्रोफिलामेंट का। तो इसका आंसर हो जाएगा माइक्रोट्यूब्यूल। इसका आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड ऑप्शन हो जाएगा माइक्रोट्यूब्यूल। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं हम 17 क्वेश्चन, और 17 क्वेश्चन से फिर से जेनेटिक्स के क्वेश्चन आ गए हैं और हम प्योरली जेनेटिक्स सीरीज चला रहे हैं, तो उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन भी कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए 17 क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अमंग द सेवन पेयर of contrasting characteristics in pea plants studied by Mendel, the number of traits related to flower। ये जो ट्रेट है ना, ये लक्षण, वो किस किस से रिलेटेड है? फ्लावर से, पॉड से एंड सीड से रेस्पेक्टली वाज, मतलब कितने हैं, है ना? कि मेंडल ने फ्लावर से रिलेटेड कितने लक्षणों को स्टडी की थी, पॉड से रिलेटेड कितने लक्षणों की स्टडी की थी, और सीड से रिलेटेड कितने लक्षणों की स्टडी की थी। ठीक है, तो आप इनमें से बता सकते हैं और इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन 2 2 2। अब 2 2 कैसे आया ये आपको याद होगा। जो मेंडल थे वो सात जो है कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, मतलब कि सात तो पेयर्स लिए थे। ठीक है, तो सात का पेयर लिए तो हम सिंगल बोलेंगे तो 14 हो गए, है ना? 14 लक्षण लिए थे, सात पेयर्स लिए थे। ठीक है, सात क्या लिए थे? पेयर्स लिए थे। अब जो ट्रेड कौन कौन से लिए थे? फ्लावर, सात सात ट्रेट लिए थे, उनमें से फ्लावर एक वन था, पॉड था एक, सीड था। अब फ्लावर से रिलेटेड दो कैरेक्टर लिए थे। ठीक है, दो कैरेक्टरों की स्टडी की थी मेंडल ने, और वो दो कैरेक्टर कौन कौन से थे? फ्लावर से रिलेटेड फ्लावर का कलर था। ठीक है, फ्लावर का क्या था? कलर था। ठीक है, और फ्लावर की क्या थी? पोजीशन थी। क्या थी? फ्लावर की पोजीशन थी कि जो फ्लावर है वो टर्मिनल पोजीशन पे है या एक्सियल पोजीशन पे है एक प्लांट के अंदर। ठीक है, तो दो कैरेक्टर की स्टडी कर लिया। ठीक है, फ्लावर से रिलेटेड। पॉड से रिलेटेड भी दो कैरेक्टर थे, कौन कौन से थे? फर्स्ट था फ्लावर, जो पॉड का जो शेप है वो था, पॉड का क्या था? शेप था, कि पॉड की शेप क्या थी, आकार क्या था ना। और जो पॉड का जो कलर था वो कैसा था। तो दो हो गए इसमें भी, पॉड में भी। ठीक है, पॉड में भी क्या हो गए? दो कैरेक्टर की स्टडी की। अब सीड में भी दो कैरेक्टर की स्टडी की थी, और वो कौन कौन से थे दो कैरेक्टर? एक था सेप सीड की शेप, और एक था सीड का कलर। ठीक है, तो इस तरीके से दो दो और दो कैरेक्टरों की स्टडी की थी। फ्लावर के अंदर फ्लावर का कलर और पोजीशन, पोड के अंदर पोड का शेप और कलर, और सीड के अंदर भी सीड का कलर एंड शेप। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आप देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर दो। ऑप्शन नंबर दो हो जाएगा। और ये जो है, आप इसको समझ सकते हैं, याद रखनी चीजें हैं ये, और कुछ भी नहीं है इसमें। आपको अगर मेंडल के जो कैरेक्टर्स हैं, शुरुआती हिस्ट्री है, उसके अंदर आपको अगर याद होगी चीजें, तो इसका जो आंसर है वो आप आराम से निकाल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 क्वेश्चन। इसका जो क्या बोल रहा है 18 क्वेश्चन, द कलर बेस्ड कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट इन सेवन कॉन्ट्रास्टिंग पेयर्स स्टडी बाय मेंडल इन पी वर। तो कितने थे? कलर से रिलेटेड कितने कैरेक्टरों की क्या की थी? स्टडी किया था। कलर से रिलेटेड कितने जो चीजों की स्टडी किया था मेंडल ने, तो ये पूछ रहा है, तो ये कितनी की थी? तो इसमें आ जाएगा थ्री, तीन। जो
कलर से रिलेटेड तीन जो कैरेक्टर हैं उसकी स्टडी किया था। एक तो फ्लावर का कलर, ठीक है, एक तो फ्लावर का कलर, एक पॉड का कलर, ठीक है, और एक सीड का कलर। तो तीन जो ट्रेड थे उनमें तीनों में ही कलर की स्टडी की थी और तीन आगे कैरेक्टर्स की स्टडी की थी मेंडल ने, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है इस तरीके से भी बन सकता है। इसी वजह से मैं अलग एक ही पैटर्न से रिलेटेड अलग अलग क्वेश्चन बना के ला रही हूँ, ताकि आपको क्वेश्चन बनाने की और क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका पता हो कि यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है जहाँ से आपने सोचा भी नहीं था, ठीक है। तो आपको वो अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 19 क्वेश्चन, द रिसेसिव कैरेक्टर आर रिसेसिव कैरेक्टर क्या होते हैं? तो रिसेसिव कैरेक्टर ऑप्शन में हो जाएगा इसका आंसर ओनली एक्सप्रेस्ड, ओनली क्या होगा, ओनली एक्सप्रेस्ड इन होमोजाइगस कंडीशन। क्यों? क्योंकि रिसेसिव है यार, रिसेसिव की दोनों कॉपी प्रेजेंट होगी ना तभी वह कैरेक्टर दिखेगा, अदरवाइज जब एक कॉपी प्रेजेंट होगी तो वह कैरेक्टर दिखेगा नहीं रिसेसिव के केस में। तो एक्सप्रेस ओनली तभी, केवल तभी ये एक्सप्रेस होगा, दर्शाएगा अपना कैरेक्टर जब वो होमोजाइगस कंडीशन में होगा, ठीक है, अदरवाइज वो नहीं दर्शाएगा। आपको बातें समझ में आ रही होगी, मैं उम्मीद आशा करती हूँ ये, ठीक है। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 क्वेश्चन। क्या बोल रहे हैं? व्हाट विल बी पॉसिबल ब्लड ग्रुप इन चिल्ड्रन फ्रॉम द पेरेंट्स विद बी एंड ए बी ब्लड ग्रुप? तो आंसर क्या होगा, मतलब कि जो पेरेंट का जो क्या बोलते हैं ब्लड ग्रुप है बी और ए बी ब्लड ग्रुप है, ठीक है। मतलब कि बी मदर का भी हो सकता है, फादर का भी हो सकता है, ए बी जो है मदर का भी हो सकता है, फादर, मतलब कि मदर और फादर का जो ब्लड ग्रुप है वो बी और ए बी है। तो चिल्ड्रन का क्या क्या हो सकता है? तो चिल्ड्रन का जो है वो हो सकता है, थ्री ऑप्शन आ जाएगा इसके अंदर, ए हो सकता है, बी हो सकता है, ए बी हो सकता है। ओ जो ब्लड ग्रुप है वो चिल्ड्रन का नहीं होगा जब कंडीशन बी और ए बी की होगी, तब जो है ब्लड ग्रुप ओ नहीं होगा किसके अंदर, चिल्ड्रन के अंदर, ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं हम। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 क्वेश्चन। और क्या बोल रहा है? सिकल सेल एनीमिया डिसऑर्डर अराइजेस ड्यू टू। तो सिकल सेल एनीमिया जो है डिजीज आप 10th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं और आपको मालूम होगा कि कैसे होती हैं, कहाँ से अराइज होती हैं। तो आप बताइए इसके अंदर क्या होगा? तो ये हो जाएगा सिकल सेल एनीमिया जो डिसऑर्डर है वो सब इंस्टीट्यूशन की वजह से होता है, प्रतिस्थापन की वजह से होता है। किसके अंदर? इन सिंगल बेस ऑफ डीएनए। ऑल राइट, तो सिंगल बेस ऑफ डीएनए के अंदर सब इंस्टीट्यूशन हो जाए, प्रतिस्थापन हो जाए तो क्या हो जाता है? सिकल सेल एनीमिया डिसऑर्डर हो जाता है। और सिकल सेल एनीमिया जो डिसऑर्डर है वो हीमोग्लोबिन की बीटा जो चेन है, किसकी? हीमोग्लोबिन की जो बीटा चेन है उसके अंदर चेंजमेंट होने की वजह से होता है। क्योंकि आप सभी को पता होगा कि हीमोग्लोबिन कैसे होती है, क्वाटनरी, मतलब कि क्वाटनरी प्रोटीन होती है। क्वाटरनरी प्रोटीन के अंदर दो अल्फा चेन होती है, ठीक है, दो अल्फा चेन होती हैं और दो जो है बीटा चेन होती है। टोटल कितनी चेन होती है? टोटल चार पॉलीपेप्टाइड चेन होती है, जिसमें दो अल्फा पॉलीपेप्टाइड चेन, दो बीटा पॉलीपेप्टाइड चेन, और जो सब्स्टिट्यूशन है वो बीटा चेन के अंदर ही होता है। और उसकी वजह से क्या हो जाता है? सिकल सेल एनीमिया जो डिसऑर्डर है वो हो जाता है। आई होप आपको जो जो चीजें मैंने समझाई हैं वो समझ में आ गई होगी। और हम नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और अगर आपको समझ में आ रही हैं चीजें तो प्लीज वीडियो को जरूर देखा कीजिए, क्योंकि ये सब जो है आप ही के लिए, आप ही की जो खुशहाली के लिए बनाई जा रही है वीडियो, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 क्वेश्चन, और इसमें क्या बता रहा है, 22 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द डिफेक्ट सिकल सेल एनीमिया इज कोज्ड बाय दी, किसकी वजह से है ना, यहाँ पर क्या है, ब्लैंकेट है, और इसको आपको भरना है, फिलिंग द ब्लैंक है, इसको बनना है, और ग्लूटामिक एसिड बाय बेलिन एट द 6th पोजीशन ऑफ दी, फिर ब्लैंकेट है, फिल ऑफ द ब्लैंक, ठीक है, फिर ग्लोबिन चेन ऑफ द हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल। तो मैंने अभी आपको बताया था, उसी के द्वारा आपको इस आंसर का, जो इस क्वेश्चन का आंसर देना है। तो यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर फर्स्ट में तो आ जाएगा सब्स्टिट्यूशन, और कौन सी चेन में, बीटा ग्लोबिन चेन के अंदर सब्स्टिट्यूशन होता है, जिसकी वजह से वो क्या बोलते हैं, सिकल सेल जो एनीमिया डिसऑर्डर है वो हो जाता है। इसमें देखो, ये जो ग्लूटामिक एसिड है वो किसमें चेंज, किसकी वजह से चेंज होता है, वेलिन के द्वारा चेंज हो जाता है। तो ग्लूटामिक एसिड, नॉर्मली ग्लूटामिक एसिड प्रेजेंट होता है बीटा चेन के अंदर, लेकिन वेलिन की वजह से ग्लूटामिक एसिड तो हट जाता है, वो वेलिन आके जुड़ जाता है बीटा चेन के अंदर, जिसकी वजह से उसका जो आरबीसी का जो शेप है वो चेंज हो जाता है, और सिकल लाइक हो जाता है, जो शेप है वो, ठीक है। तो इस वजह से ये डिसऑर्डर हो जाता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है 23 क्वेश्चन, प्रोजेनी विद ब्लड ग्रुप ओ कैन नॉट बी ऑब्टेन इन क्रॉस। तो ये किस तरीके से ऑब्टेन नहीं किया जा सकता है, तो ये हो जाएगा थर्ड, ओ एंड ए बी, क्योंकि ए बी के जहां पर भी ए बी आ गया ना, वहां पर ओ का कोई रोल नहीं हो सकता है। जहां पर भी ए बी आ गया वहां पर ओ का रोल नहीं होगा, ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। तो जो ब्लड ग्रुप ओ है वो जो है नोट बी ऑब्टेन, तो जो इस दोनों के क्रॉस से ओ जो ब्लड ग्रुप है वो नहीं ऑब्टेन किया जा सकता है। ऑल राइट, आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि मैंने बता दिया कि जो जहां पर भी ए बी आ जाए, मतलब समझ लेना वहां पर ओ नहीं आएगा कहीं से भी, ठीक है। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 24 क्वेश्चन, और आंसर बताइए इसका। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सबसे पहले एपिस्टेसिस एंड डोमिनेंस आर रेस्पेक्टिवली। तो इसमें बोल रहा है कि जो एपिस्टेसिस है वो और डोमिनेंस क्या है, रेस्पेक्टिवली का मतलब था क्रमशः है, मतलब कि पहले एपिस्टेसिस के बारे में बताइए, फिर डोमिनेंस के बारे में बताइए। रेस्पेक्टिवली का मतलब यही होता है क्रमशः, आप हिंदी में देखते हो ना क्रमशः ये एक दो, ठीक है। तो उसी तरीके से पहले एपिस्टेसिस के बारे में बताइए। तो जो एपिस्टेसिस होती हैं वो कैसी होती है, नॉन एलिलिक होती हैं। क्या होती है, नॉन एलिलिक होती है। जबकि डोमिनेंस क्या होती है, इंट्रा इंट्रा एलिलिक होती है। क्या होती है, इंट्रा, यहाँ पर ई नहीं है, यहाँ पर टी है, ठीक है, इंट्रा एलिलिक है, ठीक है। कौन सी एलिलिक है, इंट्रा एलिलिक है। इसका आंसर आ जाएगा थर्ड ऑप्शन। हम चलिए आगे बढ़ते हैं, और आगे हमारे पास जो है क्वेश्चन कौन सा आएगा, क्वेश्चन आएगा 25 क्वेश्चन आएगा। 25 क्वेश्चन बोल रहा है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस अकर्स इन। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या, किसमें अकर होती है, एक एग्जाम्पल है उसी को बताना है आपको। तो इनकम्प्लीट जो डोमिनेंस है वो मिराबिलिस में भी होता है, मिराबिलिस एक प्लांट है उसमें भी होता है, एंटीरिनियम भी होता है, एंडालूसियम पाउल एक मुर्गा होता है उसी में भी होता है। तो मतलब कि ऑल ऑफ दीज अबाउट हो जाएगा, इसका आंसर ऑप्शन नंबर फोर्थ हो जाएगा। इनकम्प्लीट डोमिनेंस को जो है वो ब्लेंडिंग जो है इनहेरिटेंस भी कहते हैं। कौन सी इनहेरिटेंस के कहते हैं, ब्लेंडिंग, BELENDING, जी, ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस भी कहते हैं किसको, इनकम्प्लीट डोमिनेंस को। तो आई होप को आपको यहाँ तक समझ में आ गए होंगे, और हम यहीं तक आज के वीडियो में रखते हैं। अगला वीडियो हम जल्द ही अपलोड करेंगे, तब तक के लिए आप देखते रहिए, हंसते रहिए, और पढ़ते रहिए, और अच्छा अच्छा लगे
वीडियो तो इसको शेयर एंड लाइक जरूर करिए।